जय हिंद। जब जनरल बिपिन रावत की दुखद मौत हुई तब जिहाद जगत ने जश्न मनाया था। वही जो बाई बर्थ एंड बाई चॉइस इंडियन है। हाँ, बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान नहीं गए थे। भारत आज अपनी चॉइस के बदौलत है। इससे अली अकबर खासे खपाते। तभी उन्होंने घोषणा किया था कि वो हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी पत्नी के साथ कर ली है। तो घर वापसी जो कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से शुरू हुआ था, जिसके ऊपर आगे और भी चर्चा करते हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो दूसरा मामला बरेली से है। बरेली की जीनत जो कि अब ज्योति बन गई है। उनका बरेली कैंट के ही रहने वाले सचिन शर्मा से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने भागकर शादी कर ली। चूंकि दोनों बालिग हैं तो कानूनन तौर पर भी उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जीनत के परिवार वालों ने सचिन शर्मा के ऊपर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का मामला दर्ज कराया है, जो कि हर मामले में होता है। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है। पुलिस भी आगे की कार्रवाई कर रही है। अब मामला कोई दर्ज कराएगा तो मामला तो दर्ज होना ही है। आपका क्या नाम है बेटा? जीनत। कहाँ की रहने वाली है? नबीनगर। अच्छा, तो आपने आज शादी की है? हाँ। किससे? सचिन शर्मा से। अच्छा, ये सचिन शर्मा जी से शादी कर लिया आपने? हाँ। और अपनी मर्जी से शादी की है? अपनी मर्जी से। किसी का कोई जोर दबाव नहीं है? नहीं है। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 21 साल। 21 साल आपकी उम्र होने जा रही है? हाँ। अच्छा, अब आपको एसएसपी साहब से या अधिकारियों से क्या कहना है? ये कहना है इनके यार दोस्तों को, इनके घर वालों को कोई जोर दबाव न डालें। हमने अपनी मर्जी से शादी की है। तो इन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की है। अब बात है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का, जो कि हाल में इस्लाम से हिंदू धर्म में घर वापसी किए थे। अब इन्हें हरिद्वार हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसमें कई और लोग भी नामजद थे, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को क्यों किया गया है? बाकी लोग भी थे, बाकी लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है। तो जब गिरफ्तारी हो ही रही थी तो सबकी करते हैं। वैसे गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं बन रहा था। जब वो गिरफ्तार हो गए तो जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो ना के बराबर है। फिर भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। फॉर्मर आईपीएस नागेश्वर राव, उन्होंने इसको लेकर बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा है कि बीजेपी आरएसएस हिंदू धर्म और हिंदुओं का सर्वनाश कर रहा है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में बीजेपी आरएसएस को गद्दार और धर्मद्रोही कहा। अब बीजेपी आरएसएस को गद्दार और धर्मद्रोही कहा जा रहा है। अब मास्टर स्ट्रोकवादियों को भी समस्या होगी कि अगर बीजेपी आरएसएस गद्दार और धर्मद्रोही हैं तो फिर हिंदुओं का वफादार कौन है? वफादार पहले से भी कोई नहीं रहा, लेकिन कोई हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में नहीं आया था। जातियों के नाम पर डिवाइड करते रहे, वोट लेते रहे। लेकिन जो लोग हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए थे और हिंदुओं का इस तरह से दमन, जाहिर सी बात है कि पुलिस उसी की सुनती है जिसकी सरकार होती है। इसको लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने भी प्रतिक्रिया दी है कि यह उत्तराखंड पुलिस की कायरता है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जल्द रिहा किया जाए। ये जो पुलिस जो एक बयान को लेकर गिरफ्तार कर लेती है जहां कई तकरीरें चल रही होती हैं। उत्तराखंड में इस तरह से लैंड जिहाद चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार किया? कोई मौलाना गिरफ्तार हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके पीछे भी वजह है। अब जैसे कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया गया, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। तो जो हिंदू है चाहे जितनी मर्जी गांधी की बुराई कर ले, लेकिन चलना सबके वो गांधी के ही राह पर है, क्योंकि गांधी ने अनशन का रास्ता दिखाया था। उसको लेकर संत समाज भी अनशन कर रहा है। सुन लीजिए उनकी। जितेंद्र नारायण जी को जेल भेज दिया गया। आप यहाँ सभा में भागे गए, कब तक चलेगा ये पूरा और कब तक उनको भेजा गया? जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते। देखो, ये तो सरकार को पता होगा, प्रशासन को पता होगा, न्यायाधीश को पता होगा कि उन्हें कब तक के लिए भेजा है। मुझे नहीं पता इसका, मैं ना इस बात से मतलब रखता हूँ। कल जब उन्हें जेल भेजा था तभी हम लोग यहाँ आके बैठ गए थे। हम यहाँ तब तक बैठे रहेंगे, मैं और स्वामी अमृतानंद जी। हम जब जल या कोई भी चीज तब लेंगे जब वो जेल से छूट के आ जाएंगे। जब वो जेल से छूट जाएंगे तब हम जल या अन्य कुछ लेंगे, वरना कुछ भी नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया, उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई, जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया।
जब वो हरिद्वार में पहली बार आए थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता हो तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाई थी। उन्होंने जो बोला उतना मैंने भी बोला, और धर्म संसद उतना हम सबने धर्म संसद मिलकर आयोजित किया था। तो एक आदमी को क्या भेजा? भेजते सबको भेजते, नहीं भेजते तो किसी को भी नहीं भेजते। ये एक जो है षड्यंत्र किया गया है जिसमें कुछ गंदे लोग शामिल हैं। उस षड्यंत्र में ये किया गया है कि अगर मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। तो हम इसके विरोध में बैठे हुए हैं। हमें पूरी दुनिया के 200 करोड़ जानवरों को मानव बनाना है, 200 करोड़ मुसलमानों को वापस सनातन में लाना है। लेकिन ये अवरोध इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम की जड़ हिल चुकी है। यहाँ हजारों की तादाद में, यहाँ भी देहरादून में भी, बरेली में भी मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या नहीं बोला। लेकिन एक भी मुसलमान के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। हम लोगों ने एफआईआर दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कोई मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जेल नहीं भेजा जा रहा। हमारे भाई को जेल भेज दिया गया है। ये उनके सम्मान की लड़ाई है, हम हर कीमत पर लड़ेंगे। ये कौन है जो ये साजिश कर रहा है? क्योंकि सरकार तो मुसलमान जिहादी। देखिए, हर सरकार में कुछ लोग होते हैं। मैं सरकार को या किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं ठहराऊंगा इसके लिए, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं। देखिए, एक तो पैसा, जकात का पैसा जो जिहादी बांटते हैं, और एक जो वो औरतें सप्लाई करते हैं ना आजकल, ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस कड़ाके के ठंड में लोगों को अनशन करना पड़ रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा भी तो कैसे पूछेगा? अगर यही मामला जिहाद जगत से जुड़ा हुआ होता तो सड़कें जाम होती। वो गांधी को मानने का बेशक नाटक करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। लेकिन हिंदू गांधी को नहीं मानने का नाटक करता है, लेकिन अल्टीमेटली चलता उसी के रास्ते पर है जो गांधी ने अनशन का रास्ता दिखाया था। अगर उनके मामले होते तो सड़कें जाम होती, कई जगह तोड़फोड़ हो रही होती, मजबूरन पुलिस को रिहा कर देना पड़ता। और कोर्ट भी तो सेंटिमेंट्स की सुनती ही है। अगर कोर्ट को भी ये पता लगता है कि हम इसको रिहा नहीं करते हैं तो इससे आगजनी हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, तो कोर्ट भी उसको रिहा कर देता। लेकिन ऐसा मामला होता ही नहीं है कि कोई मौलाना गिरफ्तार हो। हाँ, उनके बयान जरूर चलाए जाते हैं। अब सवाल ये होगा कि करेगा कौन? तो जो सत्ता पक्ष है उसके जो भी नुमाइंदे या जुड़े हुए लोग हैं वैसे बयानों को शेयर जरूर करते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होता। तो इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय ने भी कानून का हवाला दिया है, जो कि कुछ हद तक मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये अंग्रेजी कानून घटिया है, इसीलिए कहीं वक्ता को गिरफ्तार किया जाता है, कहीं आयोजक को, कि किसी की किताब बैन हो जाती है और किसी की किताब आराम से मार्केट में बिकती है। किसी की बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाती है और किसी की बात हेट स्पीच बन जाती है। कोई व्यक्ति खुलेआम 15 मिनट में पूरे भारत से हिंदुओं को खत्म करने की बात करता है, वो विधानसभा में पहुंच जाता है, और कोई व्यक्ति वही बात कहता है तो जेल में पहुंच जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो केवल और केवल भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने जो 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया था, 1861 में जो पुलिस एक्ट बनाया था, वो भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया था। वो भारतीयों को न्याय देने के लिए नहीं बनाया था, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाया था। और जब तक ये कानून चलेगा तब तक पुलिस जिसको चाहेगी गिरफ्तार कर लेगी, जिसको चाहेगी छोड़ देगी। किसी की बात हेट स्पीच बन जाएगी, वही बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहलाएगी। किसी की किताब बैन हो जाएगी, किसी किताब खुले मार्केट में बिकेगी। यह तभी बंद होगा जब अंग्रेजी कानून खत्म होगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप यदि चाहते हैं कि भारत में सबके साथ समान व्यवहार हो, भारत में कोई भी दोषी बाहर ना हो, किसी दोषी को बेल ना मिले और कोई निर्दोष जेल में ना हो, यदि आप ये चाहते हैं तो घटिया अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए। आज की डेट में जिसको जेल में होना चाहिए वो जेल मंत्री बन रहा है, कानून तोड़ने वाला कानून मंत्री बन रहा है, अनपढ़ गंवार शिक्षा मंत्री बन रहा है, मजदूरों का शोषण करने वाला बाद में मंत्री बन रहा है। ये व्यवस्था तभी बदलेगी जब ये घटिया कानून बदलेंगे। आप सब लोग
15 अगस्त 1947 के पहले बने सभी कानूनों को खत्म करने की मांग करिए। जब कानून अच्छा बनेगा, व्यवस्था अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी, सबको न्याय मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबको एक समान न्याय मिलेगा। अभी केवल और केवल जाति देख के, धर्म देख के, भाषा देख के, क्षेत्र देख के, उसका स्वरूप देख के, उसकी पहुंच देख के, उसकी पकड़ देख के कार्रवाई हो रही है कि कानून अलग अलग है। हेट स्पीच के मामले में अलग अलग कानून नहीं है। अगर अलग अलग कानून एक्ट कर रहा है, एक आदमी बयान देकर निकल जाता है, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसका मतलब यह है कि जिनके ऊपर कानून लागू कराने की जिम्मेवारी है वो सही से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। वरना ओवैसी भी आज जेल में होता, मौलाना तौकीर भी जेल में होता, बाकी लोग भी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो एक तरफा कार्रवाई के लिए लोग भी बराबर के जिम्मेवार हैं। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया ही अक्सर एक चीज आरोप लगते हैं हर हिंदू के ऊपर कि इसने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखना आसान समझ लिया है। तो आज सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा की जा रही है? तो अब इससे तो एक चीज स्पष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इस तरह के बयान पहली बार दे रहे हैं, पहले भी दिया था, लेकिन तब आइडेंटिटी का मैटर था। जब तक वो वसीम रिजवी थे कभी वो गिरफ्तार नहीं हुए, फतवे जरूर निकलते थे। लेकिन जब से वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने उसके बाद जाहिर सी बात है कि घर वापसी की है तो अपने नए धर्म के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करेंगे। उन्होंने हरिद्वार में स्पीच दिया जिसे हेट स्पीच बताकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अन्य लोग भी थे। तो सवाल ज्यों का त्यों है, तो आखिर सिर्फ इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? इसका मतलब स्पष्ट संदेश है, सरकार चाहती ही नहीं है कि घर वापसी हो। सरकार चाहती है कि हिंदू मुसलमान होता रहे, क्योंकि बीजेपी को भी ये चीज पता है कि जब तक हिंदू मुसलमान होता रहा उसे कोई नहीं हरा सकता। जो उसे एक जीत का मंत्र मिल गया है उसको वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। आज इसी का परिणाम है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी गिरफ्तार हो गए। और सरकार की इस तरह की अगर तुष्टीकरण की पॉलिसी नहीं होती तो ऐसे घर वापसी करने वालों की लंबी कतार लगी होती। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो हमेशा की तरह आज फिर से कहूंगा कि इसके पीछे सरकार जिम्मेवार है। इसलिए कि भारतवर्ष में कोई भी चीज हो वहां सरकार का दखलंदाजी ना हो, ऐसा संभव होता ही नहीं है। आजकल तो जो बड़े बड़े मठ हैं उसका संचालन कौन करेगा ये भी पॉलिटिकल हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हर चीज में पॉलिटिक्स को लाना ठीक नहीं है, जो कि मैं इस चीज को नहीं मानता। बिना पॉलिटिक्स के तो कुछ है ही नहीं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाएगा क्या, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।